बंगाल की फलता विधानसभा सीट के सभी 285 बूथों पर आज दोबारा से मतदान हो रहा है। ईवीएम से छेड़छाड़ के बाद चुनाव आयोग ने हर बूथ पर सुरक्षा बलों की संख्या 4 से 8 बढ़ाकर कर दी है। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के अंत के बाद राज्य की आखिरी बची फलता विधानसभा सीट पर गुरुवार सुबह 7 बजे से फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि आज से ये वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर खुद टीएमसी के आधिकारिक उम्मीदवार यानी कि जहांगीर खान ने मतदान से ठीक 2 दिन पहले पीछे हटने की घोषणा कर दी। चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर खान पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सबसे चर्चित और विवादित चेहरा भी बने हुए थे। उन्होंने बकायदा फिल्म पुष्पा के मुख्य किरदार के दबंग अंदाज को अपनाते हुए अपनी छवि गढ़ी थी। वे जनसभाओं में हाथ चमकाते हुए मशहूर डायलॉग पुष्पा झुकेगा नहीं बोलते थे। हद तो तब हो गई जब मतदान से पहले उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को सार्वजनिक मंच से चुनौती देते हुए कहा था कि पुष्पा की तरह वो भी किसी प्रशासनिक दबाव के आगे सिर नहीं झुकाएगा। हालांकि राज्य में टीएमसी की करारी हार और फाल्ता में दोबारा चुनाव की घोषणा के बाद पुष्पा बने जहांगीर ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक टीएमसी नेताओं की जमकर किरकिरी हुई। सीएम शुभेंदु ने भी चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर खान पर तंज कसते हुए कहा कि पुष्पा कहां है, पुष्पा दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए ये सीट काफी निर्णायक मानी जा रही है। मुकाबला आप जान लीजिए, जहांगीर के चुनाव से हटने के बाद अब यहां मुकाबला बीजेपी के देबांशु पांडा और कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला के बीच में है। चुनाव आयोग के मुताबिक फाल्ता सीट के लिए नामांकन दाखिल करने और नाम वापस लेने की कानूनी समय सीमा बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। ऐसे में तकनीकी और आधिकारिक तौर पर अब मतपत्र या ईवीएम से उम्मीदवार का नाम हटाना मुमकिन नहीं है। नियमों के मुताबिक ईवीएम पर टीएमसी का जोड़ा फूल घास सिंबल और जहांगीर खान का नाम और फोटो वैसे ही मौजूद रहेगा। हालांकि जहांगीर खान या टीएमसी का कोई भी पोलिंग एजेंट या कार्यकर्ता इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। मुख्य मुकाबला अब सीधे तौर पर बीजेपी के देबांशु पांडा और अन्य प्रत्याशियों के बीच में रहने वाला है। इससे पहले फाल्ता सीट पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत में मतदान हुआ। उस दौरान आरोप लगे कि कम से कम 60 से अधिक पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनों में बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर जानबूझकर सेलोटेप चिपका दिया गया ताकि लोग बीजेपी को वोट न दे पाए। तत्काल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता की जांच में सामने आया कि न सिर्फ ईवीएम में हेरफेर की गई, बल्कि कई संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लाइव मॉनिटरिंग के लिए लगे हुए वेब कैमरों के फुटेज और एंगल के साथ में छेड़छाड़ की गई। इस लोकतांत्रिक धांधली को देखते हुए चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल के मतदान को पूरी तरह रद्द किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक इस बार धांधली की रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को दुगना किया गया। पिछली बार जहां हर बूथ पर सिर्फ 4 केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, इस बार हर बूथ पर 8 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान मुस्तैद हैं। फाल्ता के कुल 285 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगभग 35 कंपनियां यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है। फाल्ता सीट पर अभी लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। इसके साथ साथ आज बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आएंगे। आज रात 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात है और वहीं कल शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, सबसे पहले जानेंगे, फाल्ता पर मतदान यहाँ लगातार जारी है। जहांगीर खान जो लगातार चुनाव में अलग अलग तरीके की बयानबाजियां और डायलॉग्स यहाँ पर बोल रहे थे, अब वो पूरी तरीके से नदारद हैं और यहाँ तक कि पीछे भी हट चुके हैं। किस तरीके का माहौल इस समय वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, फाल्टा की अगर बात की जाए तो साउथ 24 परगना में आता है और ये अभिषेक बनर्जी यानी टीएमसी का गढ़ भी माना जाता था बीजेपी सरकार बनने से पहले। लेकिन जैसे सरकार बीजेपी की बनी है और जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लिया, नाम अनऑफिशियली अगर कहा जाए नाम वापस लिया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव मैदान में नहीं है, तो वो बीजेपी को वॉक ओवर मिल गया। वॉक ओवर यानी खुला एक जीत, सामने जीत ही एक तरीके से बीजेपी का है। देखिए, अभी सामने में बीजेपी के सामने में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, सीपीआईएम और कांग्रेस, लेकिन वहां पे कड़ी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच था और टीएमसी अपना नाम वापस लेने के बाद अब बीजेपी के सामने में एक तरह से देखा जाए तो कोई भी टक्कर में नहीं है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह 7 बजे से लोग घर से बाहर निकले, महिला हो पुरुष हो, बिना डरे भय, कोई भय नहीं, सीधे मतदान केंद्र तक पहुंचे, आराम से मतदान करके वो घर को वापस भी जा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त था, अभी धूप निकली है, लगातार देखिएगा 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्स मान के चलिए 21% के आसपास मतदान हुए। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि शाम को 6 बजे तक
मान के चलिए कि जिस तरह से पहला फेज दूसरे फेज में 90% से ज़्यादा मतदान हुए थे, उसी तरह से रुझान देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात है कि मतदाता जिससे खुल के बाहर निकल रहे हैं, खुल के सब सामने भी बोल रहे हैं। पहले हमें डरते 15 साल पहले की अगर बात की जाए या इस चुनाव से पहले बात की जाए तो हम लोग घर के बाहर निकलते थे, हमें फ़ोन कर दिया जाता था कि इतना बजे घर से बाहर निकलना है, उसके बाद कमेटी के पास जाना है, वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि इसको मतदान करना है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं है, सीधे हम अपना घर से निकल रहे हैं, आराम से बूथ को पहुँच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कितना डर भय बंगाल में हुआ करता था। लोग बिना डर से मतदान नहीं कर पाते थे, अपने मताधिकार का प्रयोग भी नहीं कर पाते थे, छपा वोट हो जाता था। लेकिन अब जब सरकार बदली है, सरकार बीजेपी को प्रचुर मतदान के साथ सरकार बीजेपी की वहाँ बन गई है, उसके बाद अभी रीपोलिंग जब फाल्टा में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कई गतिविधियाँ हुई थी, बीजेपी के सिंबल के सामने स्टिकर लगा दिया गया था, कई वहाँ पे घटनाएं घटी थी, जिसका चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि आज उसको रीपोलिंग होगा, मतदान होगा, 24 तारीख को नतीजे आएंगे। और आज 35 कंपनियां, अगर CAPF पे सेंट्रल फोर्स की अगर बात की, 35 कंपनियां तैनात की गई, हर बूथ पे लगभग डबल सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि कोई भी वहाँ अन्य गतिविधियों में को रोका जा सके। ऐसे कहीं भी कुछ सूचना नहीं, आराम से लोग स्मूथली लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे चाह रहे हैं उसे मतदान कर रहे हैं। लेकिन लोगों से बात करने से ये पता चल रहा है कि हमें विकास, जो सरकार बनी है, जो सरकार लगातार निर्णय ले रही है, उसके साथ खड़े हैं और हम विकास के बिल्कुल ठीक है। धनंजय, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। बंगाल की फलता विधानसभा सीट के सभी 285 बूथों पर आज दोबारा से मतदान हो रहा है। ईवीएम से छेड़छाड़ के बाद चुनाव आयोग ने हर बूथ पर सुरक्षा बलों की संख्या 4 से 8 बढ़ाकर कर दी है। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के अंत के बाद राज्य की आखिरी बची फलता विधानसभा सीट पर गुरुवार सुबह 7 बजे से फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि आज से ये वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर खुद टीएमसी के आधिकारिक उम्मीदवार यानी कि जहांगीर खान ने मतदान से ठीक 2 दिन पहले पीछे हटने की घोषणा कर दी। चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर खान पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सबसे चर्चित और विवादित चेहरा भी बने हुए थे। उन्होंने बकायदा फिल्म पुष्पा के मुख्य किरदार के दबंग अंदाज को अपनाते हुए अपनी छवि गढ़ी थी। वे जनसभाओं में हाथ चमकाते हुए मशहूर डायलॉग पुष्पा झुकेगा नहीं बोलते थे। हद तो तब हो गई जब मतदान से पहले उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को सार्वजनिक मंच से चुनौती देते हुए कहा था कि पुष्पा की तरह वो भी किसी प्रशासनिक दबाव के आगे सिर नहीं झुकाएगा। हालांकि राज्य में टीएमसी की करारी हार और फाल्टा में दोबारा चुनाव की घोषणा के बाद पुष्पा बने जहांगीर ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक टीएमसी नेताओं की जमकर किरकिरी हुई। सीएम शुभेंदु ने भी चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर खान पर तंज कसते हुए कहा कि पुष्पा कहां है, पुष्पा दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए ये सीट काफी निर्णायक मानी जा रही है। मुकाबला आप जान लीजिए, जहांगीर के चुनाव से हटने के बाद अब यहाँ मुकाबला बीजेपी के देबांशु पांडा और कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला के बीच में है। चुनाव आयोग के मुताबिक फाल्टा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने और नाम वापस लेने की कानूनी समय सीमा बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। ऐसे में तकनीकी और आधिकारिक तौर पर अब मतपत्र या ईवीएम से उम्मीदवार का नाम हटाना मुमकिन नहीं है। नियमों के मुताबिक ईवीएम पर टीएमसी का जोड़ा फूल घास सिंबल और जहांगीर खान का नाम और फोटो वैसे ही मौजूद रहेगा। हालांकि जहांगीर खान या टीएमसी का कोई भी पोलिंग एजेंट या कार्यकर्ता इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। मुख्य मुकाबला अब सीधे तौर पर बीजेपी के देबांशु पांडा और अन्य प्रत्याशियों के बीच में रहने वाला है। इससे पहले फाल्टा सीट पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत में मतदान हुआ। उस दौरान आरोप लगे कि कम से कम 60 से अधिक पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनों में बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर जानबूझकर सेलोटेप चिपका दिया गया ताकि लोग बीजेपी को वोट न दे पाए। तत्काल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता की जांच में सामने आया कि न सिर्फ ईवीएम में हेरफेर की गई, बल्कि कई संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लाइव मॉनिटरिंग के लिए लगे हुए वेब कैमरों के फुटेज और एंगल के साथ में छेड़छाड़ की गई। इस लोकतांत्रिक धांधली को देखते हुए चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल के मतदान को पूरी तरह रद्द किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक इस बार धांधली की रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को दुगना किया गया। पिछली बार जहां हर बूथ पर सिर्फ 4 केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, इस बार हर बूथ पर 8 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान मुस्तैद हैं। फाल्टा के कुल 285 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगभग 35
40 कंपनियां यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। फाल्टा सीट पर अभी लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। इसके साथ साथ आज बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी दिल्ली आएंगे। आज रात 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात है और वहीं कल शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है।